हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी एसएसए 2025 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले अपना नाम चेक कर लो उस लिस्ट के अंदर, और एग्जाम डेट मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देख लेना, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। टाइम वैसे बहुत कम बच गया है, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम चेक करना। और कंपटीशन देख लो भाई, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 476 पेज वैसे हैं और 51 एक पेज पे बच्चे हैं। तो आप खुद देख लो, 24,000 समथिंग ये बन रहा है। 24,500 के करीब आप मान के चलो कि कैंडिडेट्स ने सक्सेसफुली फिल किया है फॉर्म। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे थे कि भाई ये तो 45,000 वाली नौकरी है, इसमें कंपटीशन होगा कि नहीं होगा। देख लो आप, 25,000 बंदे फॉर्म फिल करके बैठे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन आप उसी हिसाब से देख सकते हो कि 218 पोस्टों पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है। एक पोस्ट पे आप मान के चलो कि लगभग 100 बंदा है। ठीक है, और 100 बंदा भी वो जिनका मतलब सीटेट वगैरह क्लियर, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना, कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे ही, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे ही भर दिया। सीरियस स्टूडेंट हैं इतने। आप मानते हो ये बात तो, कि जिसने सीटेट वगैरह क्लियर किया है वो सीरियस तो है ही इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो कंपटीशन अच्छा खासा है। तो रीड फ्रॉम पीडीएफ से रीड करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मैंने आपको पहले बताया है। और एनसीईआरटी मैथ और साइंस के 30 नंबर का है भाई, तो उसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अब साइंस में क्या कुछ छोड़ना है, जो मेरा कोर्स है उसमें भी क्या छोड़ सकते हो, वो चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बच्चों से वही पूरी नहीं हो रही। तो मैं यही तो बोल रहा था आपको, डाटा इतना ज़्यादा है भाई, आपसे वही पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे नए भी हैं और जो जिनको लगता है कि उनको तैयारी करनी है, कि उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही, या उनको एक तरीका नहीं मिल रहा है, या उनको डाटा नहीं मिल रहा, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कोर्स का, वहाँ से आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, पे टेलीग्राम ग्रुप में ओपन हो जाओगे, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ्स या एक्स्ट्रा पीडीएफ जो भी मैंने डाली हैं। साथ में एक डाउट ग्रुप है, तो डाउट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना। उसमें जो भी डाउट रहता है वो आप मैसेज कर सकते हो। और कोस्मोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जब कोर्स पेमेंट कर दो उसके बाद करनी है। पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में करनी है। कोस्मोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लॉगिन करना, परचेज बाय यू में जाओगे तो आपको कोर्स पूरा शो हो जाएगा, और सीधा आप लैपटॉप वगैरह पे भी एक्सेस कर सकते हो। और जिसको कोर्स रिलेटेड कोई डाउट है, score_with_कोर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल सकते हो। अब आगे बात करता हूँ क्या कुछ छोड़ सकते हो और क्या कुछ आप कर सकते हो। एक डेट की और बात थी ना, डेट और देख लो ये। तो ये वाला नोटिस देखा होगा आपने, जो वायरल हो रहा है। पहले डेट 28 के करीब बता रहे थे न्यूज़पेपर में, तो ये भी न्यूज़पेपर का ये वैसे तो 5-10 संडे, तो 98% चांसेस है भाई यही वाली डेट होगी आपकी। ठीक है, वैसे ऑफिशियल का जब आपने टिकट वगैरह करानी, अगर आप दूर रहते हो तो ऑफिशियल साइट का वेट करना। बट अभी ये डेट ही कन्फर्म लग रही है, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर और 28 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, 5-7 दिन का फ़र्क है, एक हफ्ते का ही फ़र्क है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लो भाई, सीधी सी बता रहा हूँ मैं आपको बात, थोड़ा सा टाइम रह गया। हाँ, तो रीड फ्रॉम पीडीएफ्स मैंने, देखो जीके जो है, जीके है जैसे, हिंदी है जैसे, ठीक है, सोशल साइंस है जैसे, और इसके अलावा मैं अगर और कोई सब्जेक्ट बताऊँ तो यही समझ लो आप, यही 40-45 नंबर तो यही हो गए। तो ये सारा पीडीएफ से रीड करना है, सारा का सारा पीडीएफ से रीड करना है। इसके लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या क्या कर रहे हो, गलती क्या करते हो, हिस्ट्री का कोई चैप्टर उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री, मेरी वीडियो देखेंगे, फिर किसी और की वीडियो देखेंगे, फिर किसी और की देखेंगे, किसी और की देखेंगे, ऐसे ऐसे करके मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा दिन आपने व्यर्थ कर दिया। ऐसा नहीं करना। जो मैंने पीडीएफ डाली है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी पीडीएफ डाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, आज किसी की भी सब्जेक्ट की, वो सारी पढ़ लो भाई, उनसे बाहर नहीं आएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। सारा वही डाटा कर लो, पॉलिटी का भी सेम डाटा कर लो, तो 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, सोशल साइंस वाले भी और वो वाले भी। उनसे बाहर नहीं आएगा भाई, बाहर आएगा सबके लिए नया होगा, सीधी सी बात है वो तो। ठीक है, और साइंस में क्या छोड़ सकते हो, देखो मैथ जो एनसीईआरटी है ना, जितने भी चैप्टर मैंने वीडियो के डाले हैं, मैथ एनसीईआरटी के एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना आपने, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना। लेकिन साइंस में कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल है किसी भी चैप्टर के, न्यूमेरिकल आप स्किप कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यूमेरिकल 3-4 नंबर के आएंगे, उसके चक्कर में अगर आपको समझ नहीं आ रहा, टाइम बहुत कम है, तो आप उसको स्किप कर दो। अगर टाइम ज़्यादा होता तो आप कर सकते थे। लेकिन साइंस में बायो का एक भी चैप्टर आपने स्किप नहीं करना। जो भी मैंने बायो के चैप्टर करवाए हैं, उसको एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना। डेली वीडियो देखा करो, 10-10 दिन ऐसे बांट लो, 10-10, और जितने भी 7-8 दिन जो बचे हैं, इस 10 दिन में सारी वीडियोज कंप्लीट करनी है। न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल को छोड़ दो, बाकी सारा सब कुछ करना। चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, तो भी नौकरी मिलेगी। मैं एक और बता देता हूँ, जो ये फालतू का डाउट रहता है, ठीक है, कि रेगुलर आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे भाई, 4-5 साल नहीं आती रेगुलर वैकेंसी। और जेबीटी की कहीं पे नहीं आ रही, हरियाणा में आ रही, कहीं पे नहीं आ रही। अभी जो सामने नौकरी दिख रही है, इसको ले लो, नहीं तो फिर उम्र फिर बढ़ जाएगी भाई, 35 साल के हो जाओगे थोड़े दिन में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जॉब लेनी है तो ले लो इसको, सीधा सीधी सी बात मैंने आपको पहले बता दी है।
तो 10 दिन में वीडियो खत्म कर लो, 10 दिन में उसके बाद रिवाइज कर लो, और फिर वीडियो PDF जितना भी है उस 8 दिन में सारा रिवाइज करना है। और एक क्लास में साइंस की पूरी क्लास लेके आऊँगा, होल क्लास 1-1.5 घंटे की, जिसमें मैं सारे MCQ या सारा सब कुछ आपको एक निचोड़ बता दूंगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो तभी समझ आएगी पहले जब आप सारा ये सिलेबस कवर कर लोगे। तो इसलिए मैं लेके नहीं आ रहा, तो पहले आप ये वाला कवर कर लो, फिर एक एक क्लास में सारा निचोड़ में बता दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैथ NCERT का कोई चैप्टर स्किप नहीं करना, साइंस के चैप्टर स्किप कर सकते हो, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर स्किप कर सकते हो, बायो स्किप नहीं करनी है साइंस में, बायो से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जैसे एक वो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, आई वाला चैप्टर है, ठीक है, लाइट एंटर कहाँ से होती है, कॉर्निया क्या करता है, आइरिस क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्किप नहीं करना, ये पढ़ना है। जी के हिस्ट्री पॉलिटी मैंने बता दिया। डेली रूटीन अपना सेट कर लो, ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। 45,000 की अगर नौकरी चाहिए तो सीधा सीधा मैंने बता दिया, नहीं तो फिर दोबारा तैयारी कर रहे होगे, दोबारा कोर्स परचेज कर रहे होगे। तो पिछले बार कोर्स में थे उस टाइम तो आपने कदर नहीं करी भाई, 1-1.5 साल आपका कोर्स पड़ा रहा, फिर मैंने आपको बोला कि भाई ऐप पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही कोर्स 2 जगह हो, तो इसलिए वो डिलीट करना पड़ा, वो वीडियोज़ जो नहीं चाहिए थी वो सारी फिर उधर करनी, दूसरी तरफ करनी पड़ी। तो आपको उसी टाइम करना चाहिए था ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो PDF से आप तैयारी करो, PDF थोड़ी मैंने रिमूव करी है, उन PDF से तैयारी कर लो जब आप इतने ही तैयारी वाले थे, ठीक है। अब आपको उसकी कदर आ रही है कि हाँ हमें चाहिए थी, भाई पढ़ना शुरू कर दो ढंग से, सीधी सी बता रहा हूँ मैं बात, नहीं तो फिर दोबारा से आओगे इसी चीज़ में। मैं भी नहीं चाहता कि आप इस लूप में फंसे रहो, एक बार में ही पेपर दे के निकल लो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ही पड़ता है, नौकरी मिलेगी आपको मिलेगी, तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैथ जो परसेंटेज वाले चैप्टर हैं, ये वाले चैप्टर हैं जो भी हैं मैंने डाले हैं, वो सारे भी कर लो, क्योंकि 15 नंबर का वो भी है भाई, और ढंग के क्वेश्चन पूछता है उसमें, तो अपनी तैयारी ढंग से कर लो, वो चैप्टर सारे कर लो। मैंने ऑलरेडी इतने कम क्वेश्चन दिए हैं, 30-30, 20-20 क्वेश्चन दिए हैं, तो एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर भी आप कर सकते हो उसमें कवर। तो मैथ वो वाला ढंग से कर लो, NCERT मैथ अच्छे से कर लो। NCERT मैथ भी आसान है, इतना तो आप बिल्कुल डल भी नहीं हो, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। रीजनिंग, जिसकी रीजनिंग वीक है थोड़े बहुत चैप्टर कर लो, वैसे रीजनिंग तो आपको आती ही होगी, ठीक है। हिंदी के मैं आज PDF देखूँगा, आज ही डाल दूंगा, हिंदी की जो चैप्टर हैं उनकी मैं PDF आज डाल दूंगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो हिंदी में। इंग्लिश में जैसे मैंने एक्टिव पैसिव की वीडियो डाली हुई है, एक्टिव पैसिव नरेशन की भी डाली होगी, शायद नहीं डाली हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा, वैसे डाली होगी, ठीक है। तो ये सारा डाटा अपना समअप करके कर लो, और मैं एक बार अपने ग्रुप में भी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि क्या कुछ चल रहा है। आज आपसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कुछ आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, तभी तो फिर मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा ना। जब आपका ये सारा जो सिलेबस है कवर कर लोगे, तभी तो मैं आपको प्रॉपर साइंस की एक क्लास बना के दूंगा, उसी टाइम दे सकता हूँ ना मैं। और जैसे मैंने एक क्लास डाली होगी कि NCERT मैथ प्रैक्टिस क्लास 1 और 2 पार्ट, तो वो प्रैक्टिस ही है भाई, वो सारा NCERT मैथ का निचोड़ है, ठीक है। वो डाला होगा, 2 क्लासेस डाली है मैंने ऐसे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ढंग से अपना पढ़ना शुरू कर दो।